पहले आप अपना नाम बताएं, उसके बाद बताएं कि आप सब लोग यहाँ आज क्यों इकट्ठा हुए हैं और क्या है यहाँ इकट्ठा होने का मतलब। इधर आ जाओ। मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे जी। और मेरे साथ रामलीला कमेटी के पदाधिकारी व सदस्यगण हैं। जी। आज रामलीला कमेटी द्वारा नवनिर्मित जो दुकान है उसमें रिंकल पुत्र गणेश चंद्र द्वारा बलात् कब्जा किया है, उसके संदर्भ में और अन्य बातों के संदर्भ में राममंत्री ठाकुर द्वारा में जी एक जो है मीटिंग रखी गई थी। जी। ये हमारा मंदिर 118 साल पुराना है। जी। रामलीला कमेटी इसका संचालन करती है, जी। आज का संचालन करती है और सब अन्य सामाजिक व धार्मिक कार्य करती है। जी। रामलीला कमेटी की दुकानें स्टेशन रोड पर जो थी वो जर्जर अवस्था में थी, उनको ध्वस्त कराकर नव निर्माण किया गया। और नहीं, ये दुकानें मेला कमेटी ने बनवाई हैं कि या जो किराएदार थे उन्होंने बनवाई? नहीं, ये संस्था ने बनवाई है, रामलीला कमेटी ने बनवाई। अच्छा, तो रामलीला कमेटी ने दुकानदारों से कोई धन लिया नहीं लिया? नहीं, उसका लिया है 2,50,000 रुपए प्रति दुकान। हाँ। जो कि 10 बाई 20 फुट की थी जी। सबसे नीचे तल की जो जी, है जी। ये उसके लिए लिया था। अच्छा। हाँ, और वो भी चेक द्वारा लिया गया, संस्था के अकाउंट में गया है। तो अब ये जो अग्रवाल गणेश अग्रवाल की दुकान है, दुकान थी, अब उस पर कौन कब्जा कर रहा है? ये इसमें रिंकल जो है वो बलात् कब्जा कर रहे हैं। रिंकल कौन है? ये रिंकल जो है गणेश चंद के जो पुत्र हैं। अच्छा। पुत्र हैं। अच्छा, ऐसा था। अभी संस्थान ने दुकानें किसी को हैंडओवर, मतलब उनको हैंडओवर नहीं की है? नहीं, उनको हैंडओवर नहीं। वो तो निर्माणाधीन है। वो निर्माणाधीन है। चर्चा यहाँ तक आई है कि उन्होंने कल उस दुकान पे कब्जा कर लिया, अपना सामान रख लिया बलात्। हाँ, ऐसा भी कहना है। वो जबरदस्ती कब्जा इस बाबत आपने कोई पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को सूचना दी है। ये पुलिस कप्तान को जो है इसकी सूचना दी गई, 18 तारीख को दी गई है। फिर भी उन्होंने बलात् कब्जा किया है और हमारे कर्मचारी को जो है वो जो है गाली गलौज की, उनको जबरदस्ती जो है भला बुरा कहा। जब उसने कहा कि जब आपको दुकान नहीं दी गई है तो आप दुकान पर कब्जा क्यों कर रहे हैं, तो इस पर जो है उन्होंने वो हमारे कर्मचारी को डराया, धमकाया, गाली गलौज की। तो इस बाबत आपने पुलिस कप्तान को जी हाँ शिकायती पत्र दी है? जी हाँ, वो लोग पता लग रहा है कि वो लोग बहुत ताकतवर और बहुत मजबूत आदमी हैं। जी हाँ, बहुत ताकतवर। कई मंत्रियों का भी उनके पास पावर है। ये मैं ज्ञात हुआ है कि सत्ता पक्ष के कुछ भी आदमी इस पे और आज पूरा दिन उन्होंने अपने उसका काम भी करवा रहे हैं दुकान का। जी हाँ, ये भी सुना है। और योगी जी के राज में सब निर्भय हैं, कोई सब डर धमका नहीं है। तो भगवान राम की संपत्ति पर, एक मिनट रुकना चाहूंगा। ये भगवान राम इसके सब कुछ हैं और राम की संपत्ति पर इस गवर्नमेंट में इस तरह का कब्जा हो रहा है, तो इसके लिए रामलीला कमेटी पूरी तरह तैयार है? जी, पूरी तरह तैयार है। हाँ। और भगवान राम जी सब कुछ देख रहे हैं। और अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग योगी जी का पास, मतलब राम जी की सरकार में राम जी की संपत्ति पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं बलात्। और वही मालूम पड़ा कि सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं, उनके सह पर हो रहा है। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। ऐसा होना नहीं दिया जाएगा। प्रथम तल पर ऐसा था कि जहाँ पर ये कमेटी को आवश्यकता थी वहाँ पर जो है किसी किराएदार को दुकान नहीं दी गई। वहाँ पर सभागार बनाया गया है और जो है और जिनको जो दुकान पैसा लिया गया वहाँ पर उनको दिया गया है। आज रामलीला गेट नंबर 2 की दुकान पर कुछ लोगों ने बलात् उस दुकान पर कब्जा कर लिया है, जो दुकान अभी पूरी तरह बनके तैयार नहीं हो पाई है। उस दुकान में अपना सामान रखकर अपने बल और अपनी धनशक्ति के दम पर उस दुकान पर कब्जा कर रहे हैं। इस बाबत रामलीला कमेटी में 18 दिसंबर को पलिया थाना सहित पुलिस कप्तान को शिकायती पत्र भेजा है, लेकिन उनकी पहुंच और उसके कारण पलिया पुलिस ने भी अभी तक किसी भी तरह का उस पर काम रोकने का प्रयास नहीं किया है। आज जहां योगी सरकार पूरी तरह भगवान राम और राम की संपत्ति बचाने का प्रयास कर रही है, वहीं पलिया के कुछ दमंग लोग
भगवान राम और रामलीला सनातन मंदिर की दुकानों पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। इसलिए रामलीला कमेटी पलिया ने आपातकालीन बैठक बुलाकर आज इस बाबत जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को शिकायती पत्र दिया कि मामले की जांच कर थे जी गणेश चंद जी इन पर करीब जुलाई अगस्त या अप्रैल अगस्त से किराया इन पर बाकी चल रहा था। इन्होंने अप्रैल 2021 से किराया चल रहा था, जिसको इन्होंने अदा नहीं किया था और जुलाई उन्होंने में जो है दुकान जो है छोड़ दी थी, दे दी थी। इसको अगस्त में जिसको ध्वस्त करा दिया गया था संस्था के ऊपर और संस्था को संस्था को सुपर्द की, तभी तो ध्वस्त कराया गया था, उसका निर्माण कराया गया। और ये जो बीच का मार्ग जो हमारा केवल 8 ही फुट का था, इसको मेले इत्यादि में काफी परेशानी होती थी। जनहित में जन की सुरक्षा के लिए उसको करीब 20 फुट का कर दिया गया है ये बीच वाला गेट, ताकि जो है लोगों को कोई परेशानी ना हो आने जाने में, मेले इत्यादि में भीड़ आदमी। ठीक, धन्यवाद।